Hello and welcome back dear students. This is Sri Hari sir and we are learning the 7th standard's Foundation of Swaraj chapter. Dear student, in this chapter we learn about the Shahaji Raje Bhosle and we learn about the contribution of Veer Mata Jizabai. After that, this is the time to begin the real story of the foundation of Swaraj. This is the time to start the real heart of the chapter, that is the foundation of Swaraj, and which was led by under the leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So my dear students, let us start that Shivaji Maharaj started the work of founding the Swaraj in the region of Mawar. शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना करने का ये जो सिलसिला है, ये जो मूवमेंट है, ये मावड़ रीजन में शुरू कर दी है. द मावड़ टेरन इज फुल ऑफ हिल्स एंड वैलीज, इज नॉट इजीली एक्सेसिबल. शिवाजी महाराज ने ये जो स्वराज की स्थापना का जो उनका प्रण रहा है, तो वो मावड़ रीजन में शुरू किया है. और मावड़ रीजन कोई मामूली रीजन नहीं था, है ना. इस रीजन में बहुत बड़े बड़े हिल्स थे, हिली एरिया था, फॉरेस्ट एरिया है ना, और डीप वैलीज है. हिल है तो वैलीज भी होंगी, है ना. दरी खोऱ्यातून नाद घुमू दे, है ना, महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. ये जो गीत है, ये सुनकर बॉडी पे जो रोमांच आते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसकी असली शुरुआत इन्हीं वीर पुरुषों की वजह से हुई है, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज एसोसिएट्स. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उनके स्वराज के इस सपने को किस तरह से उन्होंने शुरुआत की वो देख रहे हैं, और उनके एसोसिएट्स, उनके साथ में लोग कौन कौन थे. डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी रोमांचकारी किस्से हैं इस चैप्टर में. आपको इस लर्न करते हुए आपको ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे, ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलेंगे कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी. तो इस मावड़ रीजन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने एसोसिएट्स के साथ क्या किया है, फाउंडेशन का शुरुआत की है स्वराज के लिए. अब देखो, द शिवाजी राजे मेड यूज ऑफ दिस जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मावड़ वेरी स्किलफुली फॉर द पर्पस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ स्वराज. तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना करने के लिए ये जो जियोग्राफिकल एरिया था, है ना, उसको काफ़ी अच्छी तरह से यूज किया है. दरी खोऱ्या मतलब क्या है, वैलीज और हिल्स जो है, वहाँ से भी इतने पावरफुली ये लोग जाते थे कि उसके सामने, उनके सामने एनिमी भी उसमें एंटर करने से डरता था. जिसमें जाने के लिए लोग डरते थे, उसमें से ये दौड़ते थे. इतने पावरफुली ये काम करते थे. ही क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड अफेक्शन इन द माइंड्स ऑफ पीपल. लोगों के मन में एक विश्वास, ट्रस्ट की भावना, अफेक्शन, अपनेपन की भावना. यस, वी आर मेकिंग द स्वराज फॉर व्हाट पर्पस, फॉर आवर सेल्फ. दिस इज नॉट माइन स्वराज, दिस इज आवर स्वराज, है ना. ये भावना उन्होंने लोगों के मन में निर्माण की थी माय डियर स्टूडेंट. एंड दैट इज व्हाई मेनी कैंपेनियंस ज्वाइन हिम. बहुत सारे लोग उनको ज्वाइन हो रहे थे, और इनमें ज्वाइन होने वाले लोग ना ही किसी एक जाति के, ना ही किसी एक पंथ के थे. शिवाजी महाराज के स्वराज के इस फाउंडेशन के लिए इवन जिनको शिवाजी महाराज ने फाइट दी है, ऐसे मुगल, तो कई मोमेडियन लोग भी उनके इस स्वराज में शामिल थे. उनके पास भेदभाव नहीं था, उनके पास धर्म का भेदभाव नहीं, जाति का भेदभाव नहीं था. ऐसे छत्रपति शिवाजी राजे थे. कई सारे मुस्लिम्स नाम भी उसमें हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें. तो इसीलिए तो शिवाजी महाराज को एक क्या माना जाता है, आइडियल रूलर माना जाता है. इजंट दैट माय डियर स्टूडेंट. कौन कौन थे उनके इस फाउंडेशन के मूवमेंट में उनके साथ देने वाले. तो सबसे पहला नाम यसाजी कंक, है ना, बाजी पासलकर. उसके बाद है बापूजी मुदगल. यसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल, है ना. नरहेकर देशपांडे, नरहेकर जो देशपांडे ब्रदर्स रहे हैं, वो भी उनके साथ शामिल थे. इसके साथ साथ कावजी कोंधलकर, फिर जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, जिनके ऊपर एक एक कैरेक्टर इतना पावरफुल है कि एक मूवी से कुछ नहीं बनने वाला. तानाजी मूवी देखी होंगी आप लोगों ने. तानाजी जो थे वो एक कैरेक्टर थे, लेकिन एक एक कैरेक्टर प्रति शिवाजी रहे हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज को हेल्प करने वाला हर एक व्यक्ति उनके नज़र में शिवाजी महाराज था. माय डियर स्टूडेंट, उन्होंने कभी अपने जो मावड़े हैं उनमें भेदभाव नहीं किया, है ना. उनका एक मावड़ा लाखों के लिए काफ़ी रहा करता था. माय डियर स्टूडेंट, तानाजी मालुसरे, है ना,
उसके बाद है कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देशपांडे, अरे जब तक राजे गढ़ पे नहीं पहुंच जाते तब तक मैं मरने के लिए भी परमिशन नहीं दूंगा। मृत्यु साक्षात सामने होने के बावजूद भी वो मरे नहीं, ऐसा उनके पराक्रम के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक शिवाजी महाराज उस फोर्ट पे पहुंचने के बाद इशारा नहीं करते तब तक वो शत्रु के सामने झुके नहीं। उनके क्या है, बॉडी से पूरा खून बह रहा था, हाथ कट गए हैं, लेकिन फिर भी वो शत्रु को डटे रहे क्योंकि राजा को गढ़ पे पहुंचना है। क्या कहते थे? राजे लाख मेले तरी चालतीन पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे। क्या कहते थे? राजे लाख मेले तरी 72 पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे। पोशिंदा मतलब लाखों लोगों को जो पोषण करता है, लालन पालन करता है, वो जीना चाहिए। वो जिएगा तो लाखों लोग जिएंगे। अरे हम जैसे लाखों मर भी गए तो शिवाजी महाराज नहीं आएंगे। ऐसी उनकी भावना थी। इतनी उनकी जो भावना थी स्वराज के प्रति, इनका जो अफेक्शन था, वही तो रिस्पॉन्सिबल रहा है फाउंडेशन ऑफ स्वराज के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये फाउंडेशन ऑफ स्वराज की ये जो कंसेप्ट है ये शुरू होते हुए अच्छी लगने लगी होगी, और ऐसे लाखों लोग शिवाजी महाराज के साथ जुड़ गए हैं। तो इस चैप्टर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ओके, फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू।